पैसा ही पैसा हो तो क्या हो सकता है? तो एक ही चीज होती है, व्यापार। व्यापार से बड़ा और कोई सोर्स ऑफ इनकम का सिस्टम नहीं है अपने समाज में। और हम लोग रोजगार को नौकरी समझते हैं, नौकरी को रोजगार समझते हैं, सही है? रोजगार के नाम पे यदि आपको नौकरी दी जाती है तो रोजगार है क्या? एक्चुअली नहीं है ना। रोजगार वो होता है कि पैसा आपका आता रहे, आप घर में बैठे चाहे कहीं बैठे। व्यापार, रोजगार। तो मैं आपको 2.5 साल पहले से लेकर के और 5 मिनट के अंदर आपको छोटी सी यात्रा तय कराऊंगा। मेरे करीबन 12 स्टार्टअप रहे, मैं बीइंग एज अ साइंटिस्ट रहा। मेरे 4 जो है पेटेंट है, जिसमें एक एयर कंडीशन डिजाइन किया था मैंने, जो बिना कंप्रेसर की चलता है, जो आज भी एग्जिस्ट है, पेटेंट में लगा है। जिस दिन भी अप्रूवल हो गया उस दिन आप तक वो एसी की पहुंचा देंगे। 12 वोल्ट डीसी, मतलब जितने में आपका कंप्यूटर 6 एम्पियर करंट के साथ आपको एसी यदि मिले, और 6 एम्पियर इंटू 12 मतलब कि लगभग एसी का 4 गुना खर्चा कम, और एयर कंडीशन आपको मिलेगा 128 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करने के लिए। obidua.com में आपको मिल जाएगा देखने के लिए कि क्या है। ये मेरा ही प्रोडक्ट है, जो वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कंप्रेसर नहीं लगता है। उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके मैंने एक आरओ डिजाइन किया, जिसमें पानी गर्म भी होगा, ठंडा भी होगा, नॉर्मल भी रहेगा, और बिना कंप्रेसर के, मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के साथ। जितने में आपका कंप्यूटर चल जाता है, जितने में आपका एक लैपटॉप चार्ज हो जाता है, उतने एम्पियर की बात कर रहा हूँ, 65 वॉट की बात कर रहा हूँ, मात्र आरओ की बात कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग नहीं यूज करते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो मेरे ऐसे 12 स्टार्टअप रहे। हर बार जो फेलियर हुआ मेरा, जो फेल होता रहा, वो रहा पैसों की वजह से। जब भी कुछ आगे बढ़ने का टाइम आता था, पैसे चाहिए होते थे उस व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए, और वो टाइम पे नहीं होते थे। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कर्जा लिया, तो कर्जा आपको पता है 5% ब्याज से नीचे कोई बात नहीं करता। जब आज आप मुसीबत में होते हो 2% तो भूल ही जाओ, है ना। मैं प्योर प्रैक्टिकल बात करूंगा, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूं जहां से आप सब गुजरे होंगे। 12 साल के करियर में 2010 में मैंने अपनी लास्ट जॉब छोड़ी थी, और आज 2022 है। इस 12 साल के बिजनेस करियर की यदि मैं बात करूं, तो मैंने अपने 12 स्टार्टअप, 12 नए नए आइडियाज के ऊपर काम किया, जो अपने आप में इनोवेटिव थे। कभी ऐसा हुआ ही नहीं था जो मैंने किया था, और रियली में आज भी उसके साक्षात प्रमाण है। उस चीज से संन्यास लिया, वो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था। इसके बाद मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे लायबिलिटी हो, और रिसर्च करता रहा कि अब कुछ ऐसा करना है जिससे ना मेरे ऊपर लायबिलिटी हो, और ना ही जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़े उसके ऊपर लायबिलिटी हो। तो व्यापार का तो अनुभव था ही, व्यापार कैसे होता है, किस तरीके से आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्या ट्रेडिंग होती है, क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, कौन सी चीज कितने में आती है, कितने बेची जाती है, हर चीज का ज्ञान ईश्वर ने 10 साल में दे दिया था। और इन 10 साल के एक्सपीरियंस से बना प्लैनेट वे कॉन्सेप्ट। प्लैनेट वे कंपनी नहीं है, एक सोच है। क्या सोच थी? आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। कितने लोग जानते हैं पीसी, कमेटी, समूह, सोसाइटी? कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? पीसी, समूह, सोसाइटी, कमेटी, चिट्ठी, माताएं बहनें जो है क्या बोलते हैं, किटी पार्टी, जानते हैं ना। बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट से इसको करने का एक विचार आया था कि जब 20 लोग मिलकर के पैसे की समस्या सॉल्व कर सकते हैं, तो क्यों ना इसको थोड़ा और बढ़ा कर दिया जाए। एक व्यवस्था चलती है हमारे समाज में, चाहे किसी भी धर्म समुदाय के हो, करते हैं 10-20 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं। 20 लोगों के ग्रुप में मान लीजिए कि 10-10 हजार रुपया उन 20 लोगों ने इकट्ठा किया, 2 लाख इकट्ठा हो गया। 10,000 इंटू 20 लोगों से, वो लोग आपस के कुछ लोग मित्र लोग होते हैं, और मिल करके वो 2 लाख रुपए उन्हीं 20 में से किसी एक को अगले महीने दे देते हैं, और दूसरे महीने फिर वही कहानी स्टार्ट होती है। फिर सारे लोग 10,000 इकट्ठा करते हैं और आपस में लेना शुरू कर देते हैं। कितने लोग जानते हैं इस प्रणाली के बारे में? ऑलमोस्ट सब जानते हैं। इससे क्या होता है कि जो मोटा पैसा होता है वो किसी के काम आ जाता है ना। उससे बच्चे की फीस जमा कर देता है, लोन पे कर देता है, कुछ परचेज कर लेता है। ये व्यवस्था समाज में थी, बट इसका उपयोग प्लैनेट वे कर रहा है, अगर रियल माने देखा जाए तो। अब उसी व्यवस्था को थोड़ा सा पलट देते हैं। 20 लोगों ने 2 लाख रुपया जो इकट्ठा किया था, अगर वो 2 लाख रुपया उन 20 में से किसी एक को ना दिया जाए, और उस 2 लाख रुपए से यदि एक टिश्यू पेपर की कंपनी खोल दें आप, खुल जाएगी? 2 लाख रुपए में टिश्यू पेपर की फैक्ट्री खुल जाएगी, नहीं खुलेगी? तो उस फैक्ट्री के मालिक कितने?
20। यदि उन 20 में से एक 19 हो गए, 18 हो गए, किसी कारणवश नेचुरल या इननेचुरल डेथ हो गई, तो क्या फैक्ट्री बंद हो गई? नहीं। पैसा जाएगा नहीं जाएगा? उस फैमिली को जाएगा। अगले महीने फिर से पैसा इकट्ठा हुआ, फिर नया व्यापार, फिर पैसा इकट्ठा हुआ, फिर नया व्यापार। 12 महीने में यदि मिला करके 5 से 6 व्यापार भी खड़े कर लिए तो बुरा है क्या? नहीं ना। उसी चीज को हमने लाखों की संख्या से कंज्यूम किया कि अगर लाख लोग एक साथ हो जाए तो क्या हो सकता है। तो आज यहां मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, शॉर्ट में 5 मिनट की हमने बात की थी, बात यहां खत्म करूंगा मैं। अगर हम लोग मिलकर के आपस में छोटे छोटे फंड से फैक्ट्रियां स्टार्ट करते हैं तो बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री को भी स्टार्ट करने में बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी। जैसे कि इस फैक्ट्री को 2 करोड़ रुपए की जरूरत थी, तो आज हमने 2000 लोगों से मात्र 10-10 हजार रुपए इकट्ठा करके 2 करोड़ इकट्ठा कर लिया। 2000 में से अभी तक कितने लोग हो चुके हैं सर, बता सकता है कोई? कितने लोग एनरोल हो चुके हैं? लगभग 470। मोटा मोटा 1500 लोगों की सीट अभी भी बची हुई है। इस फैक्ट्री को चलाने के लिए 2000 लोग मालिक चुने गए हैं। जितने भी 17,000 हमारे इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, उन 17,000 में से पहले 2000 साथी जो ये 10,000 कंपनी में जमा कर देंगे, वो इस कंपनी के नेट प्रॉफिट का 55%, गड़े थे, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। कंपनी कौन संभालेगा? रमारा इंडस्ट्रीज, जो कि एज अ पेरेंट कंपनी है, जिसका मैं आपको प्रेजेंटेशन देने वाला हूं। हमने एक ऐसा विंग बनाया कि मिलके हम लोग पैसा तो इकट्ठा करेंगे, व्यापार भी करेंगे। वो पैसा लेके भाग गया तो क्या होगा? रिस्क है। तो इसलिए हमने एक पेरेंट कंपनी, फादर कंपनी बनाई, पिताजी, जो सब पे नजर रखेगा कौन क्या कर रहा है, लीगली और जितना भी अकाउंटिंग में प्रोसेस होता है उतना। तो रमारा इंडस्ट्रीज हम लोगों ने मिलकर के जन्म दिया एक पेरेंट कंपनी को, जहां से हजारों कंपनी को आप रन कीजिए और कंट्रोलिंग किसकी रहेगी वहां पर? रमारा इंडस्ट्रीज की। रमारा इंडस्ट्रीज किसका है? वो भी मेरा अकेले का नहीं है। हर जगह जितना मेरा बनता है उतना लेने की मैंने बात की है, और जितना आपका है वो आपका ले लीजिए। रमारा इंडस्ट्रीज का अंत में मात्र मैं 1% अपने पास रखूंगा, 99% आप सबका हो चुका होगा, जिसमें से आज ही करीबन मेरे पास, अगर स्टेक की मैं ओपनली बात करूं, बहुत कम है। इसके लिए किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कीजिएगा कि देवेंद्र मिश्रा कितने % के मालिक है रमारा में, मैं बोलूंगा नहीं, आप समझ लीजिएगा। आज भी आप 100% होलसेल मालिक आप ही लोग हैं। जितने लोगों ने भी वहां भी यहाँ आएगा, जब भविष्य में हमारी पुस्तिका लिखी जाएगी तो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन सबका नाम वहां लिखा जाएगा। हम बात करते हैं इतिहास लिखने की, भविष्य में जब ऐसा होगा, हम कर रहे हैं, बोला नहीं कभी, बोलने के साथ साथ हमेशा किया है। आज तक का 1001% की गारंटी लेता हूँ, कोई भी ऐसा कमिटमेंट जो मैंने किया हो और पूरा ना किया हो। कभी ऐसा हुआ आज तक? 2.5 साल के अंतराल में जितने लोगों ने मेरे साथ आज यहाँ कदम से कदम मिलाया है, किसी को ऐसा लगता है कि आप लाइबिलिटी में आ गए हैं 1 रुपए की? क्या लाइबिलिटी में है कोई यहाँ पर? 1 रुपए की भी, और चैन की नींद सोते हैं। दिस इज आवर अचीवमेंट। कल हमने एक छोटा सा यहाँ पर एक पत्र देखा, हमारे कुछ बीच के लोग थे, उसमें एक व्यक्ति ने लिखा था, मतलब सेल्फ इन्विटेशन लेटर प्रिंट करके लोगों को उन्होंने खुद से पहुंचाया था। उसमें लिखा था, मेरे मसाले का उद्योग के उद्घाटन में आपका स्वागत है। मेरे आज तक कंपनियां इन्विटेशन देती आई हैं, परिवार इन्विटेशन देते आया है, लेकिन कभी किसी एक आम आदमी ने इस सोच के साथ कोई काम नहीं किया होगा।